बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन जल्लत अज़मतुहु। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अत्तुहरित ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाख़िर अल अलमिज़ ज़ाहिर अल मंसूरिल मुअय्यद अर रसूलिल मुसद्दद सय्यदना व नबियना बिल क़ासिम मुहम्मद वल आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल आलमीन व ख़ातिम अइम्मतिल मासूमीन अल कहफ़िल हसीन व ग़ियासिल मुस्तर्रिल मुस्तकीन मल्जइल हारिबीन व इस्मतिल मुअतसिमीन अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिही फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअदु या इबादल्लाह ऊसीकुम व नफ़्सी बितक़वल्लाह अला व इन्न दुनिया क़द अदबरत व आज़नत बिविदा व अन्नल आख़िरत अक़बलत व अशरफ़त बिइत्तिला अला व इन्नल यौमल मिज़मार व गदन अस्सिबाक़ अस्सुबक़तुल जन्नतु वल गायतुन नार अफ़ला ताइबुन मिन ख़तीयतिही क़ब्ल मनियतिही अला आमिलुल नफ़्सी क़ब्ल यौमि बूसिह। फ़ैज़ान गिरामी, सबसे अफ़ज़ल से गुजारिश है कि अपने मुँह पर मास्क लगा लें। ये एक शरई और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है। न ख़ुद बीमार पड़े न दूसरों को बीमार पड़ने का चांस दे, क्योंकि अगर हमारे वायरस दूसरे तक पहुँचेंगे तो हम भी उसके ऊपर उतने ही ज़िम्मेदार हैं। एहतियात करने में कोई नुकसान नहीं है, वरना बेहतियाती के नताइज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं जो मुनासिब नहीं होते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अय्याम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह सलामु अलैहा करीब हैं और चंद दिनों के बाद सिद्दीक़ा तहरा सलामु अलैहा की शहादत सिलसिले की मजलिसें शुरू हो जाएंगी। हम खुदाबंद आलम के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने इन अय्याम फ़ातिहा में इतनी मोहलत दे दी है कि हम मस्जिदों में, इमाम बाड़ों में, महफ़िलों में मुख्तसर अंदाज से सही ऑफ़लाइन मजलिसें कर सकें। अज़ीज़ान गिरामी, ये बात आप खिदमत में बार बार अर्ज़ की जा चुकी है कि ये बीमारी कितनी ही बड़ी क्यों न हो, कितनी ही लाइलाज क्यों न हो, इसके पीछे कोई भी मकसद क्यों न हो, ये बीमारियां अल्लाह के लिए कोई हैसियत नहीं रखती। बेख़ास से आवाज़ नहीं आ रही है। कोई लोग, गुज़िश्ता हफ्ते भी ये मसला था कि आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच रही है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है क्या मसला इसके अंदर क्यों। फिर इसको हटा दो ताकि लोग, मेरी आवाज़ ऐसे ही लोगों तक पहुंच जाएगी। इसको बंद कर देते हैं। आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक ना, इसको हटा दो भाई, क्या कहते हैं, आवाज़ डिस्टर्ब होती क्या फ़ायदा।
कोई आवाज़ नहीं आ रही ना? भाई इसको हटा दो। नहीं, वक्त जा रहा है, खुतबे का मसला क्या कहते हैं? हम ऐसी आवाज़ पहुंचा देंगे, इसको हटा दो क्या कहते हैं, बंद कर दो क्या कहते हैं? बहरहाल इसको हटा दो भाई, हम आवाज़ पहुंचा दें। नहीं आ रही आवाज़ भाई, कहीं नहीं आवाज़। इसको हटाओ क्या कर ले जाओ। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब आवाज़ आ रही है आप लोग तक ना? हाँ बस ठीक। भाई क्या कर रहे हो तुम, क्या कहते हैं? हटा, इसको हटा लो क्या, तो इसको हटा लिया से। मुसलसल ये मसला चल रहा है, मुझे अफसोस होता है कि लोगों को हफ्ते भर के अंदर उसको ठीक कर लेना चाहिए। गुज़श्ता जुम्मे भी मसला ये था, अभी भी मसला ये है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? ना आ रही ना? आप हज़रत, अब मेरी आवाज़ खुद आएगी आप तक। उसको बंद कर दी, मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही है? आई आवाज़? बहरहाल मैं इन मसाइल में, मेरी आदत नहीं है पढ़ना, और मैं मैनेजमेंट में इंटरफेयर करना नहीं चाहता, किसी मेरे आदत भी नहीं है। लेकिन मेरी दरबस्ता गुजारिश है मैनेजमेंट से, कम हफ्ते भर में ये मसला है, इसको कम से कम संजीदगी से, लोग इतने दूर से लोग आते हैं, अगर उन तक आवाज़ ना पहुँचे तो क्या फ़ायदा। बेखास आज हम लोगों को ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना पड़ेगी शायद इसी चक्कर में। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आप हमारी तरफ मुतवज्जे रहे, मेरी आवाज़ जहाँ तक आप तक पहुँच जाए, ये पहुँच जाएगी इंशाअल्लाह आवाज़। आवाज़ आ रही है? आई आवाज़ आप लोगों तक? आवाज़ आ रही नहीं आई? ये आला दो, ये माइक दे लो। इसको लगा दो। ये रहीम, ये चालू कर दो। खाली ये वाला हेलो हेलो, ये चालू करने बोल, बोलना नमाज का चालू कर। नमाज वाला चालू कर दो। हेलो हेलो हेलो। वो वाले
आवाज़ आई आप लोग तक? सलवात भेज मोहम्मद वाले उम्मत पर। सलवात भेज मोहम्मद वाले उम्मत पर। अय्याम शहादत हज़रत सिद्दीक़ तहरा सलामुल्लाह अलैहा खुदाबंद आलम से दस बदुआ हैं कि सिद्दीक़ तहरा के सिलसिले में, उनके सदक़े में इस बला को जल्द अज जल्द दूर फरमाएँ। आप यकीन जानिए बलाएँ, ये कोरोना या बहराना, इसके पीछे जो भी मकसद हो और दुनिया वाले इसके समझने में कितने ही आजिज़ हों और उनके पास इसका कोई इलाज न हो, लेकिन खुदा बंदे आलम के पास इसका इलाज है और उसको इलाज के लिए असबाब व वसाइल व वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो एक आँख पलक झपकते में बला को दूर कर दे, लेकिन हमारी ज़िंदगी का मसला ये है कि हम खुदा की तरफ सही तौर से रुजू नहीं करते। जब तक हमारे पास वसाइल होते हैं हम उन वसाइल पर भरोसा करते हैं और ये एहसास करते हैं ये वसाइल हमको नजात दे देंगे, जबकि हमें हर हाल में खुदावंद मुताल पर भरोसा करना चाहिए। अगर आज भी ये दुनिया वाक़ई खुदावंद आलम की बारगाह में आकर के फरियाद करे, गिड़गिड़ाए, रोए, मुनाजात करे, तो ये बला एक दिन में दूर हो सकती है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि बनी इसराइल ने जो गुनाहें की थी, जो अल्लाह की मुखालफतें की थी, अल्लाह ताला ने उनके लिए 400 साल की सज़ा मुअय्यन की थी। 400 साल की सज़ा खुदा बंदे आलम ने बनी इसराइल के लिए मुअय्यन की थी। लेकिन जब बनी इसराइल ने गिड़गिड़ा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, फरियाद की, तो खुदा बंदे आलम ने उनमें से 250 साल कम कर दिए। दुआ में असर है। हम दुआ उस खुदा से मांगते हैं जो हर चीज पर कुदरत रखता है। आप यकीन जानिए ये दवाएं, ये इंजेक्शंस, ये कैप्सूल्स, ये जड़ी बूटियां उस वक्त तक असर नहीं कर सकती जब तक खुदा असर करने की इजाज़त न दे। और अगर खुदा बंद आलम इजाज़त दे दे तो एक सादे पानी में भी शिफा मिल सकती है, एक लुक़्माए नान में भी शिफा मिल सकती है। शिफा खुदा बंद आलम के हाथ इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन। जब मैं बीमार पड़ता हूं तो खुदा शिफा देता है। इस बीमारी में फरियाद करने से, इसके खौफ को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। ये पूरी एक सियासत है। अगर आप गौर करके देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि अभी हमारी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई हैं कि इसके असरात क्या होते हैं। तो जब तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई तो कैसे कह दिया भाई ये 4 गुना ज़्यादा है, ये 5 गुना ज़्यादा है, ये 10 गुना ज़्यादा है। जब आपकी रिसर्च अभी ख़त्म नहीं हुई है और आप किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं तो खामखा पब्लिक में खौफ ईजाद करने का क्या फ़ायदा। आप कहिए ये बीमारी आई है, हमें नहीं पता कितनी है,
लेकिन बहरहाल ये लोगों का काम है, सियासतदानों का काम है, करें, हमें उसको लेना देना नहीं है। लेकिन हम खुदा रखते हैं, जिंदा खुदा रखते हैं, रहमान और रहीम खुदा रखते हैं, मुसब्बिबुल असबाब खुदा रखते हैं, अजीज़ व हकीम खुदा रखते हैं, अपने बंदों पर सबसे ज़्यादा मेहरबान खुदा रखते हैं। और उसी के साथ साथ हम खुदा भी रखते हैं, रसूल भी रखते हैं। और एक चीज जो हम रखते हैं वो दुनिया में कोई नहीं रखता। दुनिया में बहुत से खुदा लोग खुदा पर मानते हैं, बहुत से लोग रसूल खुदा को मानते हैं, लेकिन हम इमाम को मानते हैं। हम जिंदा खुदा रखते हैं, जिंदा रसूल रखते हैं और जिंदा इमाम रखते हैं। और ये तीनों पावरफुल हैं, ये हर चीज पर कुदरत रखते हैं। इनमें किसी को शिफा देने के लिए दवाओं की जरूरत नहीं है। बड़े से बड़े मरज के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त ने नजफ से मुझे इत्तला दी, हिंदुस्तान से एक साहब गए थे, उनको डॉक्टरों ने कैंसर तजवीज़ किया था। करबला पहुंचे, इमाम हुसैन सलाम की जरी से जो कपड़ा निकलता हरा वो उनको दे दिया गया। वो ला के मरीज के वहां पर रखा जहां कैंसर था। कुछ दिनों के बाद उसी अस्पताल में गए जहां इलाज कर रहे थे, तो डॉक्टर ने अब जो सीटी स्कैन निकाला, पूछते हैं तुम्हारा कैंसर था कहाँ, ये बताओ। हम ऐसे इमाम रखते हैं कि जिनसे मंसूब कपड़ों में शिफा है। खुद इमाम के हाथों में शिफा कितनी होगी, लेकिन हम इन मसाइल में इमाम की तरफ जाएं तो क्या हम इन मसाइल में इज्तिमाई तौर पर दुआए तवस्सुल नहीं पढ़ सकते? इज्तिमाई तौर पर असर कुछ और होता है। 100 आदमी अगर मस्जिद में आ रहे हैं और इस वक्त ये काम हो रहा है, तो क्या रोजाना हम नमाज मगरिब के बाद 10 मिनट की दुआए तवस्सुल नहीं रख सकते? क्या किसी दिन इमाम की बारगाह में इस्तिग़ासा नहीं कर सकते? अगर हम इमाम को पावरफुल मानते हैं, आप सच बताएं, क्या हमारे इमाम हर डॉक्टर से ज्यादा पावरफुल हैं या नहीं? हर दवा से ज्यादा असर रखते हैं या नहीं? हम पर हमारे माँ बाप ज्यादा मेहरबान हैं या नहीं? हमारी सेहत चाहते हैं या नहीं? हमारी बेहतरी चाहते हैं या नहीं? वो खुद क्या ये नहीं चाहते कि उनकी माँ फातिमा ज़हरा की मजलिसें अच्छी तरह से बरपा हों? क्या वो नहीं चाहते कि अय्याम फातिमा की क्या जुलूस कायदे से उठे? क्या वो नहीं चाहते उनकी जद्द माजदा की मजलिसें शानदार तरीके से हों? अगर वो चाहते, यकीनन चाहते हैं, तो हमारी ये दुआएं, इतना दुआ मांगे कि हमारा इमाम खुदा से कहे, परवरदिगार अब मुझे इन शियों की बेकसी देखी नहीं जाती, अब मुझसे इन चाहने वालों की तड़प देखी नहीं जाती, तो मुझे इजाजत दे मैं इनके लिए शिफा दे दूं। अगर आप वाकई दिल से दुआ मांगे और मस्जिदों में दुआए तवस्सुल का बाकायदा प्रोग्राम रखें, अगर 10 मिनट के दुआ में साल भर का मरज जा सकता है और पैसे भी लगने वाले नहीं है, तो ये काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए?
बीमारियां जाएंगी, फ़कीरी जाएगी, परेशानियां जाएंगी, मुसीबतें टलेंगी, खौफ दूर होगा। सबसे बड़ी चीज़ हमारे दिल में कॉन्फिडेंस पैदा होगा, हम इमाम रखते हैं। और अगर आपकी दुआओं से बलाएं दूर हो गई, और यकीनन दूर होगी, तो आपके मजहब की तबलीग होगी, मजहब का प्रचार होगा। कोई मजहब ऐसा है जो दुआओं के साथ दुआओं बलाओं को दूर कर सकता है। दुआओं को आप मत भूलिए, खासकर इन अय्याम में फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह सलामु अलैह में। जनाब सलमान ने हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रवायत फरमाया हज़रत ने, ए सलमान, जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा, और जो मेरी बेटी फातिमा से बुग़्ज़ रखेगा वो जहन्नम में जाएगा। फरमाते या सलमान, फातिमा की मोहब्बत 100 जगहों पर काम आएगी। जनाब फातिमा की मोहब्बत 100 जगहों पर काम आएगी, और उनमें से सबसे आसान जगह क्या है? मौत के वक्त ये मोहब्बत काम आएगी। इंसान दुनिया से मोमिन जाएगा, कब्र में काम आएगी, अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। जब आमाल तराजू पर तोले जा रहे होंगे तो मीज़ान में ये मोहब्बत सैयदा काम आएगी, और इस मोहब्बत की बिना पर आमाल का पल्ला भारी होगा। महशर में काम आएगी, पुले सिरात पर काम आएगी। ये चीज़ें हम आसान समझते हैं, पुले सिरात आसान चीज़ नहीं है। सब ने सुना है, बाल से ज़्यादा बारीक, आग से ज़्यादा गर्म, तलवार से ज़्यादा तेज। ये कहाँ बना है? ये जहन्नम के ऊपर बना है। यानी इधर आग, उधर आग, नीचे आग, हर तरफ आग। आग के ऊपर पुल। पुल कैसा है? बाल से ज़्यादा बारीक, आग से ज़्यादा गरम, तलवार से ज़्यादा तेज। अगर आप हजरात मक्के मदीने या करबला वगैरह गए हो गर्मियों में, जहाँ गर्मी 50 दर्जे पर होती है, आग की गर्मी 100 दर्जे की होती है। आग जब गर्म होती है तो 100 दर्जा होता है। सूरज जब 50 दर्जे पर होता है, तो अगर आप कभी जाएं तो आपको पत्थर पर पैर नहीं रखना पड़ता। अगर 50 दर्जे की गर्मी हो तो पत्थर पर पैर नहीं रखा जाता, आदमी घबराता है कैसे कैसे उठे। तो यहाँ आग 100 दर्जे से ज़्यादा हो, वह हम कैसे चलेंगे? अगर नहीं चल पाए तो कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। और गए तो 2 मरतबा वापस आने वाले नहीं हैं। तो अगर यहाँ पर ये मोहब्बत काम आए और हम गुनाहगारों को पुले सिरात से गुजार के जन्नत तक पहुँचा दे, तो आया हमें अय्याम फातिहा में इस मोहब्बत का इंतज़ाम करना चाहिए या नहीं? अय्याम फातिमिया में इस मोहब्बत का सबूत देना चाहिए या नहीं? अगर आज इस साल कोविड के बिना पर, एहतियात के बिना पर हम बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते, तो अपने घरों में मजलिसें कर सकते हैं। हम आज़ादारी को घर तक पहुंचा दें, हर घर में मजलिसें करें। जिक्र ज़हरा हर जगह होना चाहिए, हिसाब के वक्त काम आएगी। फरमाते जिससे मेरी बेटी फातिमा राजी, उससे मैं राजी हूं।
और जिससे मैं राज़ी हूँ उससे मेरा खुदा राज़ी है, और जिससे मेरी फातिमा बेटी फातिमा नाराज़ है उससे मैं नाराज़ हूँ, और जिससे मैं नाराज़ उस पर अल्लाह का गज़ब है। या सलमान, अज़ाब है उन लोगों के लिए जो मेरी बेटी फातिमा पर जुल्म करें और उनके शौहर अली पर जुल्म करें, और उन लोगों के लिए भी अज़ाब है जो मेरी बेटी की ज़ुर्रियत पर जुल्म करें और मेरी बेटी के चाहने वाले शियों पर जुल्म करें। तो ये अय्याम फ़ातिमिया हम मुहर्रम में नहीं रो सके हैं, हम रमज़ान में अली का मातम नहीं कर सके हैं, हमारी आँखों में आंसू तड़प रहे हैं। हम यकीन जानिए मुहर्रम में साल जी भर के हुसैन को नहीं रो सके हैं, हम रमज़ान में अली का मातम नहीं कर पाए हैं। तो ये जो थोड़ी सी हमको फुर्सत मिल गई है, इसमें हमें सारे कर्ज़े अदा करना है। हमें हुसैन के गम में भी रोना है, अली के गम में भी रोना है, और जितना हो सके हमें अय्याम फ़ातिमिया में मजलिसें बर्पा करना एहतियात के साथ। अगर 50 आदमी की इजाज़त है तो 50, 100 की इजाज़त है तो 100, नहीं तो घरों में हम कम से कम रो तो लें, ज़हरा का मातम कर तो लें, क्योंकि ज़हरा इतनी मज़लूमा है, इन पर जी भर के हसन हुसैन में रो नहीं पाए हैं। ज़हरा पर बच्चे भी जी भर के रो नहीं पाए, और खुद ज़हरा भी जी भर के अपने बाप का मातम नहीं कर पाए। दुआ करें उनके फ़र्जंद से कि अल्लाह तौफीक दे कि हम इस अय्याम फ़ातिमिया को कायदे से मना सकें और जी भर के सैयदा का मातम कर सकें और उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान कर सकें। और एक दुआ ये भी है मेरी अल्लाह से, परवरदिगार अब तक हमने जनाब ज़हरा के मसाइब ज़ाकिरीन से सुने हैं, मुबल्लिगीन से सुने हैं, नौहा खानों से सुने हैं। परवरदिगार क्या हो सकता है इस साल हम ज़हरा के मसाइब उनके फ़र्जंद की ज़बानी सुने और उनके फ़र्जंद हमें बयान करे कैसे पसली टूटी और कैसे ज़हरा ने आह बुलंद की। दुआ करें खुदा हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फ़रमाए और हम सब को इमाम के ग़ुलामों में शुमार फ़रमाए और इमाम के सदक़े में इस बला को जल्द अज जल्द दूर फ़रमाए। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व नबियना बिल क़ासिम मुहम्मद वल आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल आलमीन वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सय्यिदिल वसीय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नत व इमामल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न हुसैन ज़ैनिल आबिदीन व मुहम्मद इब्न अली अल बाक़िर व जाफ़र इब्न मुहम्मद as-सादिक़ अइम्मतिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मूसा इब्न जाफ़र अल काज़िम व अली इब्न मूसा ar-रज़ा व मुहम्मद इब्न अली अत-तक़ी अल-जवाद अइम्मतिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मुहम्मद अल-हादी अन-नक़ी वल हसन इब्न अली अज़्ज़की अल-अस्करी इमामल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना साहिबिल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या हुज्जत इब्न अल-हसन अल-क़ाइमिल मुंतज़रिल महदी। सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार इमामत की धूर में ताजिल फरमा, हर आफत व बला से हमारे इमाम की हिफाजत फरमा, हर तरह के रंज व गम व अलम को उनको वजूद मुक़द्दस से दूर फरमा। परवरदिगार इस बला को दूर फरमा। जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिल इनायत फरमा। जिन लोगों ने इल्तिमास से दुआ की पर उनके मरीज़ों को शिफाए कामिल इनायत फरमा। परवरदिगार जो परेशान की परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगार इस दौर में हमारे बच्चों पर रहम फरमा। परवरदिगार हमें बच्चे जो तालीम हासिल करने पर उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। उनके इस साल को बर्बाद होने से महफूज फरमा। क़ल्ब मुक़द्दस इमामज़ान हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इमाम की सेहत व सलामती के लिए, बलाओं को दूर होने के लिए, बीमारों को शिफा का, जो बीमार जिन्होंने इल्तिमास से दुआ की उन मखसूस बीमारों की शिफा के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु यक्शिफुस सू। 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 अब अज़ा गुज़ारिश है, चूँकि आज काफ़ी डिस्टर्बेंस था, नहीं मालूम ये खुतबा पूरा हो पाया या नहीं पूरा हो पाया। हज़रत आपसे गुज़ारिश है जुमे के बाद नमाज़ ज़ोहर एहतियातन पढ़ लीजिए ताकि आपकी ज़िम्मेदारी अदा हो जाए। क्या कहते हैं?